मैंने ध्यान के माध्यम से अपना जो ब्लॉकेज था वो ठीक किया और आज मुझे विगत 4 वर्षों से ना कोई मेरी दवा गोली खाई है, ना कोई मैंने जांच करवाई है और मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ। परम गुरु मंडली ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी, महावतार बाबा, सदानंद योगी, हिमालय योगी, सभी को मेरा आत्मवंदन। सभी पिरामिड मास्टरों को मेरा आत्मवंदन। कहते हैं ध्यान से मुक्ति मिलती है। मैं बचपन से ही आध्यात्म में रुचि रखता था, लेकिन ध्यान में कभी नहीं गया। मैं जाप जरूर किया, 1-1 घंटे बैठ के मैंने जाप किया, लेकिन कभी बैठ के ध्यान नहीं किया। 2019 में मेरी बेटी जो कि बैतूल में ब्याही है, उनके यहाँ पत्री जी आ रहे थे। मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया, पापा आप यहाँ बैतूल आ जाओ, गुरुजी आ रहे हैं। तो मैं इन पे विश्वास करता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मैं क्या है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मैंने एक के पैर पकड़ रखे हैं तो मतलब उन्हीं को सब मानता था मैं। खैर मैं गया बेटी के यहाँ, पत्री जी से मुलाकात हुई। प्रथम दृष्टया उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो डीपी आज भी मेरे मोबाइल पे लगी हुई है। ध्यान करोगे? मैंने करेंगे। कुछ दिन मैंने ध्यान किया, साथ में रहे। फिर दिसंबर में करताल में जो है महाचक्रम का कार्यक्रम था, बेटी ने वहाँ पर बुकिंग कर रखी थी। 10 दिन का प्रोग्राम था, हमारी भी टिकट करवा दी बच्ची ने। हम लोग हैदराबाद पहुँचे। वहाँ 2 दिन बाद मैं सामने स्टेज के बैठा था और मन में विचार आया कि यहाँ जो पुराने परिचित हैं वो लोग स्टेज पे बैठते हैं, अपने को कौन बोलेगा। लेकिन ध्यान से जब उठा मैं, तो परिचित आए, बोले आप कब आए? मैं कल ही आया हूँ। बोले आप कल से स्टेज पे बैठेंगे। मैं सतत 6 दिन पत्री जी के साथ में स्टेज पर बैठा। 3 घंटे सुबह ध्यान स्टेज पे किया। उसके बाद में पिरामिड में बैठ के 3 घंटे, यानी 6 घंटे लगातार मैंने ध्यान किया। और मेरे जो मन के प्रश्न थे, मैंने मन ही मन प्रश्न पत्री जी से किए। उन्होंने मन ही मन मुझे उत्तर दिए, मुझे उनके सामने बोलना नहीं पड़ा। उसके बाद में ऋषिकेश का प्रोग्राम हुआ। ऋषिकेश में मैं पत्री जी से मिला, और जब जेटीडी भी शुरू हुआ तो मेरी बेटी ने कहा, पापा बोले आप सुबह ध्यान क्यों नहीं करते हो? तो मैंने 4 बजे उठना पड़ेगा उसके लिए। बोले आप उठो और करके देखो आप। तो दीप्ति मैम सुबह का सेशन लेती थी, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के फ्रेश होके वहीं पर बेड पर बैठकर ध्यान करने लगा। 1 दिन किया, 2 दिन किया, मेरा मन विचलित हुआ। मैंने अपने को जो है बेड पे ध्यान नहीं करना है। मैंने इसके बजाय अपन जाके मंदिर में अपना जो देवालय है उसके सामने बैठ के ध्यान करना है। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के नहा धोकर तैयार होकर मैं सामने बैठ के मैंने लाइव ध्यान किया। और उसी दिन दीप्ति मैम ने बेड अवॉइड करने का कहा। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि मुझे कल ही दिमाग में आया और आज मैंने बेड छोड़ा, और मैम ने आज मुझे बेड छोड़ने के लिए कहा। इसी प्रकार जब कुछ भी मेरे प्रश्न होते थे पत्री जी से, मैं मन में बोलता था और पत्री जी मन ही मन मुझे उसका उत्तर देते थे। एक बार का वाकया है, हैदराबाद में हम पत्री जी के साथ में सपरिवार, बेटी का परिवार, मेरा परिवार, हम सब बैठे हुए उनके आसपास में करीब 1 घंटे तक उनके साथ बैठे। हमने भोजन नहीं किया था। पत्री जी वहाँ से उठे, जब जाने लगे कार में बैठ के अन्य क्षेत्र से बाहर निकल गए, तब हम भोजन के लिए गए। क्या हुआ, मैंने कहा देखो हमारी तो इच्छा थी पत्री जी के साथ में अपन भोजन करें। पत्री जी वापस आए, कार खड़ी करी, आपने भोजन नहीं किया था। मैंने हाँ, चलो मैं आपको भोजन कराता हूँ। मेरे मन में जो बात थी, उन्होंने आके तुरंत वापस आके हमें भोजन कराया। ये मेरे सबसे बड़ा अनुभव है उनके साथ। उसके बाद में जब इंदौर वो आए, तो इंदौर में उनसे मिला मैं, तो उनके साथ एक घटना हो गई थी। उस घटना के कारण बहुत विचलित है वो,
और जब वहाँ रूम पे आए तो वहाँ सबको उन्होंने हटा दिया, सिर्फ मुझे अपने रूम में बुलाया, 10 मिनट में उनके साथ में रहा और जो कार्य उन्होंने मुझसे कराया मैं वो जीवन भर नहीं भूल सकता। और उसमें उन्होंने मुझे तीनों ध्यान जगत, पिरामिड जगत और साकार जगत तीनों का साक्षात्कार कराया। ध्यान जगत का जो है मैंने उनसे करताल में कहा था कि इंदौर उज्जैन रोड पे एक मेगा पिरामिड बनाना है। उन्होंने कहा बिल्कुल बनेगा। एक साक्षात्कार वो कराया। दूसरा जो है ध्यान जगत के लिए जो मुझे सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करना था, जो मेरे लिए एक सपना था कि मैं कभी 4 बजे उठ सकता हूँ कि नहीं उठ सकता हूँ, लेकिन मेरा आज भी नियम है कि 4 बजे उठकर नहा धोकर पीएमसी हिंदी का लाइव चैनल लगाकर 5 से 6 मैं ध्यान करता हूँ। आज भी मेरा नियम है। भले रात को 2 बजे सोऊं या 3 बजे सोऊं, लेकिन मुझे सुबह 4 बजे उठने की ऐसी ललक रहती है कि 3 बजे नींद खुल जाएगी, 3:30 बजे नींद खुल जाएगी और मैं 4 बजे नहा धोकर 5 बजे लाइव ध्यान करता हूँ। तीसरा जो था साकार जगत, तो उस रूम में जो है 10 मिनट हम पति जी के साथ में रहे तो उनके शरीर पे जो मैं घाव देखे हैं और उसके बाद भी अपने को जरा सी उंगली कट जाए तो अपने को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन उनके शरीर पे जो मैंने घाव देखे उनको जरा भी दर्द नहीं था। जो बच्चों को जो है अपन वस्त्र पहनाते हैं उस तरह मैंने उनको तैयार किया है पत्री जी को, उनके कपड़े मैंने पहनाए, किसी को उन्होंने रूम में नहीं आने दिया, उनके पट्टी से लेके सब कार्य मैंने किया। तो मेरे उस दिन भी मेरे एक मन में एक प्रश्न था किसी के लिए, तो वो प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने तुरंत वहीं दे दिया, दरवाज़ा खोलते उन्होंने उसका उत्तर दे दिया, मन ही मन मेरे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दे दिया। तो मेरे जो भी प्रश्न रहे मैंने मन ही मन पत्री से कहे और उन्होंने मन ही मन मुझे उत्तर दे दिए, मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा। और चमत्कार तो इस प्रकार इतने हैं कि मैं अगर 1 घंटा ही बैठूँ तो मेरे लिए काम है। अभी जब इंदौर से यहाँ आ रहा था मैंने लाइव लोकेशन डाल दी थी, लेकिन जैसे उज्जैन के अंदर एंट्री करता हूँ मेरा मोबाइल हैंग हो गया और पूरा ब्लैक हो गया। मैं यहीं से निकल कर गया हूँ और मैंने यहाँ तक की तो लोकेशन थी मेरे पास में, लेकिन मैं आगे निकल गया। आगे जाके मैंने यहाँ का पता पूछा तो यहाँ के लोग मुझे बता नहीं पाए, कोई आगे भेज रहा है, कोई कहाँ भेज रहा है। रामघाट मैंने महाकाल तक पूरा घूम घाम के यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं। और यहाँ जब आया और काउंटर पे मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी मिसेस का मोबाइल चालू था तो मेरी बेटी से मैंने नंबर लेके यहाँ का लोकेशन ली और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। चमत्कार ये है कि जब मैं अंदर इंटर हुआ और काउंटर पे गया और मैंने सब बताया कि ऐसा हुआ मेरे साथ में और मेरा मोबाइल चालू हो गया। मतलब मुझे यहाँ आने के बाद में 1 घंटा भटकना था, मैं 1 घंटा पूरा भटका हूँ। मैंने इंजीनियर से बोला कि मुझे अब रहना नहीं है, मुझे लोकेशन नहीं मिल रही, मैं वापस इंदौर जा रहा हूँ। लेकिन मेरी बेटी से बात हुई और हम सीधे मठ पे आके रुके और यहाँ आके मेरा मोबाइल चालू हो गया। इस तरह मेरे साथ अनगिनत चमत्कार हुए हैं पति जी के साथ में, और मेरे साथ साक्षात मेरे साथ रहते हैं। जब उन्हें याद करता हूँ वो मेरे साथ खड़े में, उन्होंने मुझे इस प्रकार अपने हाथ से पकड़ के रखा है और मैं उन्हें जब तक जीवित हूँ तब तक नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से मुझे सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे सन 2020 में 15 अगस्त रक्षाबंधन के दिन रात के 2 बजे ज़बरदस्त अटैक आया। उस समय मैंने परमात्मा को याद किया और ये कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझसे कुछ भी अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। लेकिन मुझे एक उल्टी हुई, उसके बाद में थोड़ा मैं नॉर्मल हो गया। डॉक्टर को दिखाया, ईसीजी हुई, डॉक्टर ने कहा एंजियोग्राफी करना पड़ेगी, एंजियोग्राफी की। उसमें मुझे मेरे परिवार के लोगों को बताया गया कि मुझे राइट साइड में 100% ब्लॉकेज है और हार्ट की तरफ 70% ब्लॉकेज है और स्टेंट डालना पड़ेगा। जबकि मैं जांच के लिए बच्चों को मना कर रहा था कि मुझे कोई जांच नहीं करवानी, लेकिन उन्हें जांच करवाई और तो मुझे ये सब शिकायत बताई कि आपको 100% ब्लॉकेज है, स्टेंट डालना पड़ेगा। बच्चे ने समझदारी ये करी कि बोले पापा का मेडिक्लेम नहीं है, जबकि मेरा मेडिक्लेम था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कितने दिन में व्यवस्था कर सकते हो? 4 महीने व्यवस्था हो जाएगी। बच्चे ने 4 महीने का हाँ कर दिया कि 4 महीने में पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। मेडिसिन लिख दी, लेकिन मैं मेडिसिन के खिलाफ शुरू से ही रहा हूँ। मैं हमेशा मेडिसिन को अवॉइड करता रहा। ध्यान जाप उससे मैंने हमेशा अपनी तकलीफ़ उससे दूर करी है। तो मेडिसिन का बॉक्स मेरे लिए ला के रख दिया, लेकिन मैंने मेडिसिन उसको दिखाने के लिए 2-4 दिन ली, बाकी बक्सा ऐसा कैसे पटक दिया।
और सुबह 4 बजे मैंने नियम से ध्यान किया। 4 बजे उठकर दीप्ति मैम के साथ जेटीटीपी जो है ज्वाइन किया और सतत 5 से 6 दीप्ति मैम मेरा नाम लेती थी, लो अशोक जी आके बैठ गए। मतलब मैं 5 के पहले ध्यान में बैठ जाता था उनके साथ। तो मैंने ध्यान के माध्यम से अपना जो ब्लॉकेज था वो ठीक किया और आज मुझे विगत 4 वर्षों से न कोई मैंने दवा गोली खाई है, ना कोई मैंने जांच करवाई है और मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कभी अटैक आया था। तो मृत्यु का मैंने साक्षात्कार किया है और ध्यान के माध्यम से ये सबसे बड़ी बीमारी मैंने दूर की है। इसके साथ ही मैंने मृत्यु को एक बार और देखा है। जैसा कि आपने पिक्चरों में देखा होगा कि गोलियां चलती हैं, दनादन लोग गिरते हैं, इसी तरह हमारे मोहल्ले में एक बार गोलीकांड हुआ। सामने की तरफ से गोलियां चल रही, जो गोली चलाने वाला मेरे पास में व्यक्ति आके खड़ा हुआ, उसने इतने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और वो गोली सीधे आके उसके दिमाग में लगी और मैं पलट गया। तो उस दिन में मैंने मृत्यु को अपनी आंखों से देखा है। तो कुछ मेरे पिछले कर्म होंगे या मैंने जो ध्यान किया होगा उसका परिणाम था कि मैंने मृत्यु को वहाँ भी धोखा दिया और मेरे पास में आके सिर्फ खड़ा ही हुआ और सीधे उसको गोली लगी। तो मृत्यु को मैंने 2 बार इस तरह देखा है। और हमेशा परमात्मा कहते हैं, भगवान, देवता, परमात्मा, ईश्वर, ये सब एक हैं। ये एक नहीं है, ये अलग अलग तरह से हैं। भगवान जैसे कि जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया है, उन्होंने जो कर्म किए हैं उससे भगवान कहलाए। जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये भगवान रूप नाम इसलिए दिया है कि इन्होंने जो कर्म किए हैं इसलिए भगवान कहलाए। देवता, इनका जो मंत्रिमंडल है, जैसे जल देवता, वायु देवता, इंद्र देवता, ये मंत्रिमंडल है, इनको देवता कहा जाता है। परमात्मा जो एक आत्मा से दूसरी आत्मा से मिलती है, ये परमात्मा। और ईश्वर निराकार साकार है और अपने को उसी का ही ध्यान करना है। सभी धर्म के लोग उसी का ध्यान करते हैं, सभी उसी को मानते हैं, क्योंकि ईश्वर निराकार है। उसका हमेशा ध्यान करना चाहिए और वो हमेशा आपके साथ है। जब जब आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपके साथ होंगे। आप सिर्फ उनको अच्छे सच्चे मन से आप याद कीजिए। ये मेरे ऐसे कई अनुभव हैं। जब जब मैंने परमात्मा को, ईश्वर को याद किया है, उन्होंने मेरी सहायता करी है। जो मेरे काम बरसों से रुके हुए पड़े थे वो मेरे 1 मिनट में काम हुआ है। ऐसे कई काम मेरे साथ हुए हैं कि जब जब मैंने परमात्मा को, ईश्वर को याद किया है, मेरे साथ आए और हमेशा साथ खड़े रहे। पत्री जी के साथ भी ऐसे ही रहा। जब जब मैंने उनके लिए जो चाहा, जैसा चाहा, जब जब मिलना चाहा, वो सब उन्होंने मेरे साथ में रह के मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए।